क्या फ़र्क होता है सी, लुक और वॉच में? आज इस वीडियो में हम यही पता लगाने वाले हैं और 3 एक्स्ट्रा वर्ब भी देखने वाले हैं जो है गेज़, स्टेयर और ऑब्ज़र्व। इन सभी 6 वर्ब का हिंदी मीनिंग देखना निकलता है। हेलो एंड वेलकम टू इंग्लिश फैन क्लब। आज की इस वीडियो में हम पता लगाने वाले हैं इन 6 वर्ब में से कब कौन-सी वर्ब इस्तेमाल करनी चाहिए। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो पहले हम इन 3 वर्ब्स का बेसिक डिफरेंस समझते हैं। सी मीन्स नोटिस समथिंग मतलब किसी चीज को देखना बिना ध्यान दिए या बिना किसी मेहनत के बस ऐसे ही देखना। लुक मीन्स मूव योर आइज टुवर्ड समथिंग मतलब किसी चीज की तरफ आंखें घुमाकर देखना, इसमें थोड़े एफर्ट रिक्वायर्ड होते हैं। और नंबर 3 पर है वॉच मीन्स फोकस ऑन समथिंग मतलब किसी चीज की तरफ ध्यान लगाकर देखना, ज्यादा वक्त तक इसमें एफर्ट थोड़े ज्यादा लगते हैं। तो चले कुछ एग्जांपल्स देखते हैं। सी इसमें हम कुछ नोटिस करते हैं बिना कुछ ट्राई किए, इसमें कुछ भी एफर्ट नहीं लगता, ये ऑटोमेटिकली बस ऐसे ही हो जाता है। तो एग्जांपल्स देखते हैं। आई सॉ अ कैट इन द गार्डन मतलब मैंने एक बिल्ली को गार्डन में देखा, मतलब इसमें हम बिल्ली को ढूंढ नहीं रहे थे, बस हमने खिड़की से बाहर गार्डन में देखा और हमें बिल्ली दिखाई पड़ी। डिड यू सी द लाइटनिंग ड्यूरिंग द स्टॉर्म मतलब क्या तुमने तूफान में बिजली चमकती हुई देखी। हैव यू सीन माई सनग्लासेस एनीवेयर क्या तुमने मेरे सनग्लासेस कहीं पर देखे, मतलब कहीं पर घर में पड़े हुए नोटिस किए। तो दूसरा लड़का कहता है हाँ, वो तो बेडरूम में थे, पर अब तो कुत्ते ने पहने हैं। हे लुक एट दिस, ए वो देखो। लुक मीन्स व्हेन यू आर मूव योर आइज टुवर्ड समथिंग। लुक आप तब इस्तेमाल करेंगे जब किसी चीज की तरफ आंखें घुमाकर देखेंगे, इसमें थोड़े से एफर्ट होते हैं, इसमें थोड़ा इंटेंशनल फोकस देना पड़ता है मतलब थोड़ा ध्यान देकर देखना पड़ता है। और लुक के बाद एट प्रीपोजिशन आती है। तो चलिए एग्जांपल्स देखते हैं। वाओ लुक एट द कार हम शौक होकर कहते हैं वाओ उस कार को देखो, हमें अपनी आंखें घुमाकर कार की तरफ देखना पड़ता है कार को देखने के लिए। वी आर लॉस्ट लेट्स स्टॉप एंड लुक एट द मैप मतलब हम गुम गए हैं चलो रुकते हैं और मैप देखते हैं। तो वो गुम गए हैं और उन्हें अभी मैप देखने की जरूरत है। आई एम लुकिंग फॉर माई कीज हैव यू सीन देम मैं चाबियां ढूंढ रहा हूँ क्या तुमने कहीं पर देखी। मैं अपनी चाबियां ढूंढ रहा हूँ मतलब सर्च कर रहा हूँ, चाबियां ढूंढने के लिए मुझे अपनी आंखें यहाँ वहां पर घुमानी पड़ रही है। वॉच इज ऑल्सो यूजफुल वॉच तब इस्तेमाल करते हैं जब किसी चीज पर फोकस करते हैं लंबे समय तक, थोड़े एफर्ट रिक्वायर होते हैं। ऑफन यूज्ड फॉर समथिंग दैट इज मूविंग मीन्स ये अक्सर यूज किया जाता है जब किसी हिलती हुई चीज को देखना हो। तो एग्जांपल्स देखते हैं। दे लव वॉचिंग मूवीज दे लव वॉचिंग मूवीज मतलब वो मूवी देखना बहुत पसंद करते हैं। तो जब आप मूवीज देखते हो तो आपको एफर्ट देना पड़ता है और समय भी लंबा लगता है, आपको कॉन्सेंट्रेट और फोकस मूवी पर रखना पड़ता है। वी वॉच्ड द फायर वर्क फॉर एन आवर हमने 1 घंटे तक आतिशबाजी देखी। आई वॉच द मैजिशियंस हैंड क्लोजली मैंने जादूगर के हाथों को नजदीक से देखा, मतलब मुझे पता लगाना था कि जादूगर जादू को कैसे अंजाम देता है, तो मैंने लंबे समय तक बड़े ध्यान से उसके हाथों को देखा। राइट नाउ यू आर वॉचिंग अ वीडियो ऑन इंग्लिश फैन क्लब चैनल अभी आप इंग्लिश फैन क्लब चैनल पर वीडियो देख रहे हैं। तो इस सेंटेंस में भी वॉच आया। तो अगर आपको हमारी यह वीडियो पसंद आ रही है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए। क्या अब आपको तीनों वर्ड में डिफरेंस समझ आया। यह बहुत आसान है पर रुकिए, सी थोड़ा स्पेशल है। जो पहला मीनिंग है जिसमें आप कुछ नोटिस करते हैं पर इसका मीनिंग कुछ अंडरस्टैंड करना भी निकलता है। फॉर एग्जाम्पल ओ आई सी वॉट यू मीन मतलब हाँ मुझे समझ में आया तुम्हारे कहने का मीनिंग क्या है। सी का मीनिंग मिड भी होता है मतलब किसी को मिलना। फॉर एग्जाम्पल आई वुड लाइक टू सी अ डॉक्टर प्लीज मतलब मुझे डॉक्टर से मिलना है। और सी का मीनिंग विजन एबिलिटी से रिलेटेड भी निकलता है मतलब आंखों से देखने की क्षमता से रिलेटेड। फॉर एग्जाम्पल आई कांट सी एनीथिंग विदाउट माई ग्लासेस मैं मेरे चश्मे के बिना कुछ देख नहीं सकता, मतलब मेरे पास ग्लासेस के बिना विजन एबिलिटी नहीं है मतलब देखने की क्षमता नहीं है। और सी का एक और मीनिंग वॉच भी निकलता है। जी हाँ दोस्तों, वॉच भी मीनिंग निकलता है जैसे परफॉर्मेंस और इवेंट से रिलेटेड। फॉर एग्जाम्पल आई सॉ अ गुड मूवी यस्टरडे मतलब मैंने कल एक अच्छी मूवी देखी। इसे आप आई वॉच्ड अ गुड मूवी यस्टरडे भी कह सकते हैं, पर आई सॉ भी कह सकते हैं। हालांकि आपको मूवी देखने के लिए फोकस किया और मूवी देखने में एफर्ट भी लगी, फिर भी आप आई सॉ यूज कर सकते हैं। आई एम गोइंग टू सी अ कॉन्सर्ट टू नाइट मैं आज रात एक कॉन्सर्ट देखने वाला हूँ।
यहाँ पर एक और बार फोकस एंड एफर्ट रिक्वायर्ड है, फिर भी हमने सी यूज़ किया। तो चलिए अगली वर्ड पर चलते हैं। गेज, इसका मीनिंग भी देखना निकलता है, पर इसका यूज़ थोड़ा पोएटिक सेंस में किया जाता है, मतलब काव्यात्मक, भावनात्मक और कल्पनाशील, थोड़े इमोशनल सेंस में इसका यूज़ होता है। और एडमिरेशन के लिए भी इसका यूज़ होता है, मतलब प्रशंसा या तारीफ। और रोमांटिक सेंस में भी इसका यूज़ होता है। गेज एक लिखित वर्ब है, जिसका इस्तेमाल हम स्पोकन इंग्लिश में ज़्यादातर नहीं करते, पर कभी-कभी इसका यूज़ स्पोकन इंग्लिश में भी किया जाता है। तो एग्ज़ाम्पल देखते हैं। ही गेज्ड इनटू हर ब्यूटीफुल आइज़, वह उसकी खूबसूरत आँखों में देख रहा था। शी गेज्ड एट द स्टार्स, लॉस्ट इन देयर ब्यूटी, वह तारों की ओर देख रही थी, उनकी सुंदरता में खोई हुई। दे सैट साइलेंटली गेजिंग एट द मास्टरपीस, वे चुपचाप बैठे थे और उस उत्कृष्ट कृति को निहार रहे थे। अब हम अगली ओर पर चलते हैं। स्टेर, लुक बट इंटेंस, मतलब देखना पर गहराई से। रूड मीन्स बदतमीजी से या असभ्य तरीके से देखना। और सरप्राइज्ड मीन हैरान या आश्चर्यचकित होकर देखना। टू लुक एट समवन और समथिंग फॉर अ लॉन्ग टाइम, मतलब किसी को या किसी चीज को लंबे समय तक देखना, ज्यादा गहराई से या बदतमीजी से। तो एग्जाम्पल्स देखते हैं। इट्स नॉट पोलाइट टू स्टेयर एट पीपल, लोगों को घूरकर देखना शिष्ट या सभ्य नहीं होता। पीपल स्टेयर्ड एट हिम बिकॉज ऑफ हिज क्लोथ्स, उसके कपड़ों की वजह से लोग उसे घूर रहे थे। दे स्टेयर्ड एट ईच अदर ऑकवर्डली, वे एक दूसरे को असहज होकर देखने लगे। अब हम अगली वर्ब देखते हैं। ऑब्जर्व, वॉच बट फॉर साइंस और स्टडी। टू वॉच केयरफुली, टू लर्न और गैदर इंफॉर्मेशन। इसका इस्तेमाल कुछ सीखते वक्त देखते हैं तब होता है, किसी चीज़ की इंफॉर्मेशन प्राप्त करते हैं तब किया जाता है। तो अब हम एग्जाम्पल्स देखते हैं। दे गैदर्ड टू ऑब्जर्व द एक्सपेरिमेंट, इसका हिंदी में निकलता है वे प्रयोग को देखने या निरीक्षण करने के लिए इकट्ठा हुए, मतलब साइंटिफिक प्रोजेक्ट ध्यान से देखने के लिए इकट्ठा हुए। शी स्पेंट हर लाइफ ऑब्जर्विंग वाइल्ड एनिमल्स, उसने अपना जीवन जंगली जानवरों को देखने या अध्ययन करने के लिए बिताया। द डिटेक्टिव ऑब्जर्व द फिंगरप्रिंट्स, जासूस ने उंगलियों के निशानों को देखा। जैसे कि आप देख सकते हैं, वो मैग्नीफाइंग ग्लास इस्तेमाल कर रहा है ऑब्जर्व करने के लिए, वो इंफॉर्मेशन गैदर कर रहा है, वो किसी चीज़ को केयरफुली वॉच कर रहा है। तो चलिए दोस्तों, इसी वीडियो को यहाँ पर ही समाप्त करते हैं। अगर आपको हमारे वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगली वीडियो में। बाय बाय एंड सी सून।